गायों और बैलों ने हजारों वर्षों से भारतीय समाज और संस्कृति में एक अभिन्न भूमिका निभाई है और उनके महत्व का प्राचीन काल में पता लगाया जा सकता है। यहाँ प्राचीन भारत में गायों और बैलों के कुछ प्राथमिक उपयोग हैं। कृषि कार्य। गायों और बैलों का उपयोग खेतों की जुताई और मिट्टी की जुताई के लिए किया जाता था, जिससे किसानों को फसलों की खेती करने और उनकी उपज बढ़ाने में मदद मिलती थी। बैलों का उपयोग कृषि उपज और अन्य सामानों के परिवहन के लिए भी किया जाता था। डेयरी उत्पाद। गायों को मुख्य रूप से उनके दूध के लिए पाला जाता था, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद जैसे घी, दही, छाछ और विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने के लिए किया जाता था। ये डेयरी उत्पाद भारतीय आहार का एक प्रमुख हिस्सा थे और कई धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में उपयोग किए जाते थे। धार्मिक महत्व। गाय और बैल कृष्ण धर्म में बहुत धार्मिक महत्व रखते हैं। गायों को पवित्र जानवर माना जाता है और अक्सर मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है, उन्हें खिलाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। पारंपरिक चिकित्सा। आयुर्वेद में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति गाय के दूध, घी, मूत्र और गोबर को विभिन्न उपचारों के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्राकृतिक उर्वरक। गायों और बैलों के गोबर को एकत्र किया गया और फसलों के लिए प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोग किया गया, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ और फसल की उपज में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर गायों और बैलों को भारतीय समाज और संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता था और उनका महत्व उनके व्यावहारिक उपयोगों से कहीं अधिक था। वे पवित्र जानवरों के रूप में पूजनीय थे और उनकी देखभाल की जाती थी और कृषि, पोषण और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं में उनके योगदान को बहुत महत्व दिया जाता था। गाय हमें जन्म देने वाली माता के बाद दूध पिलाती है और बैल एक पिता के समान कृषि कार्य में तथा हमारे जीवन में मदद करते हैं। इसलिए भारतीय समाज गाय को माँ का दर्जा और बैल को पिता का दर्जा देता है। गौपालक। यादव समाज प्राचीन काल से ही गाय और बैल तथा कृषि का सम्मान और आदर करता आया है। सर्वप्रथम परमेश्वर कृष्णा के बाद माता पिता को गाय बैल को प्रधानता देता चला आ रहा है, क्योंकि यादव की मूल पहचान और अस्तित्व इन्हीं सब से है।